आशुतोष महाराज जी के पावन चरणों में मेरा सादर दंडवत नमन। आज मैं आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से गुरु और शिष्य के जीवन की एक अनमोल कड़ी को खोलने जा रही हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने वाली हूँ कि हर शिष्य को ये लगता है कि उसके गुरु का उस पर ध्यान नहीं होता है, बाकी शिष्यों से उसको कम आंका जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गुरु का हर शिष्य पर ध्यान होता है और सबसे ज्यादा उस शिष्य पर ध्यान होता है जिसका उनको लगता है कि यही उनकी बातों को, विचारों को संसार तक पहुंचाएगा। 100 लाख कितने भी शिष्य हों, लेकिन उसका ध्यान अपने उस शिष्य पर ज्यादा होता है जो उसकी बातों को, उसके विचारों को गहराई तक लेके जाए, जो उसकी बातों को अपने जीवन में अमल करे। इस कहानी में शीर्षक यह है, जब वो जागता है तब तू सोता है। इस कहानी में एक संत थे जिनका नाम था बोकोदो। उनकी ध्यान सिखाने की एक अलग ही विधि थी। उनका तरीका इतना अनूठा था कि उस तरीके के द्वारा अनेक संत आए। तो उनका तरीका यह था कि वो हर शिष्य को एक विशाल वृक्ष पर चढ़ने का आदेश देते थे। ठीक इसी प्रकार एक बार एक राजकुमार का आगमन हुआ। गुरु के पास दोबारा एक और नया शिष्य आया। उन्होंने उसे भी यही कार्य सौंपा कि तुम्हें कल उस वृक्ष पर चढ़ना है। लेकिन शिष्य तो डर गया, उसके तो पसीने छूट गए कि इतना विशाल वृक्ष वो कैसे चढ़ पाएगा। उसने गुरु से हिचकिचाते हुए कहा कि गुरुवर, मैंने आज से पहले इस कभी वृक्ष पर चढ़ाई नहीं की है, मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा। तब गुरु ने कहा कि मैंने तुम्हें जो कार्य दिया है, तुम केवल उस पर ध्यान दो। जो व्यक्ति कार्य को करना जानता है वो एक बार को गलती कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति किसी कार्य को कभी किया नहीं रहता है वो उस कार्य को बहुत आराम से कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति वृक्ष पर चढ़ना जानता है वो अक्सर उनको मैंने गिरते हुए देखा है, लेकिन जिस व्यक्ति को वृक्ष पर चढ़ने नहीं आता है, मैंने 1000 बार देखा है कि वो व्यक्ति सबसे ज्यादा आराम से वृक्ष पर चढ़ भी जाता है और वापस उतर भी जाता है, क्योंकि उसका जो ध्यान होता है वो उसके लक्ष्य पर होता है। उसे हर पल ये डर रहता है कि कहीं उसका पैर फिसले ना और वो नीचे गिर ना जाए। इस वजह से वो अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है। तो उन्होंने राजकुमार को भी ये आदेश दिया था। अगली सुबह राजकुमार ने भी वृक्ष पर चढ़ने के लिए अपना कदम बढ़ाए। जब राजकुमार आए तो वृक्ष देखकर वो दोबारा डर गए, क्योंकि वृक्ष छोटा था ही नहीं। वृक्ष आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। 100 फीट का वृक्ष था वो। शिष्य ने फिर से बोला गुरु से कि ये तो इतना ऊंचा है। गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें जो कल सिखाया था, जो समझाया था, उस बात को लेकर तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो तो सही। अपने गुरु की बात, विचार को अपने मस्तक पर लेकर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चला गया। जैसे ही वृक्ष पर चढ़ा, उसके मन में ये भाव थे कि अगर मैं कहीं भी फिसलूंगा तो मेरे गुरु मुझे दिशा निर्देश देंगे। उनके निर्देश के द्वारा ही मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। वो चढ़ता ही गया। जब वो पीछे मुड़कर देखता तो उसे लगता कि गुरु की अब एक बात मेरे लिए आएगी कि नहीं, ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ तो निर्देश देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा होता ही नहीं था। गुरु अपने ध्यान में बैठे हुए थे। जब जब वो अपनी आंखें नीचे की ओर करता, तब तब उसकी आंखें सूखी लौटती, क्योंकि गुरु तो ध्यान में बैठे थे। उसे लगता कि इनका तो मुझ पर ध्यान ही नहीं है। फिर भी अपने गुरु के कहे हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो वृक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंच गया और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लिया। वापस उतरते समय उसमें फिर यह डर था कि क्या पता फिर गुरु उसे रोकें और कहें कुछ दिशा निर्देश दें, लेकिन नहीं, गुरु ने एक शब्द नहीं बोला। वो अपने ध्यान साधना में ही बैठे हुए थे। कुछ देर बाद शिष्य के मन में एक बात उठी कि क्या गुरु जी को मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है? क्या उन्हें बिल्कुल भी ये ज्ञात नहीं है, ये ख्याल नहीं है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या होगा? क्या उन्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? मन में संदेह की पीड़ा लिए हुए वो नीचे आया। उतरने से 20 फीट ऊंचाई पर ही
उसके मन में ही भावना उठ गई कि अब तो मैं पहुंच जाऊंगा, अब तो धरती मेरे बहुत ही नजदीक है। तभी गुरु की आवाज आई कि जरा संभल के आराम से उतरो। शिष्य बहुत चौंक गया। वो नीचे उतरा। उसने तुरंत अपने सवाल उठाए, गुरु के समक्ष कहा कि मैं इतना विशाल सरोवर चढ़ के वापस आ गया, आपने मुझे एक दिशा निर्देश नहीं दिए। मैं जब जमीन को छूने वाला था, जब मैं बस मात्र 20 फीट ऊंचाई पर ही था, तब आपने मुझे कहा कि जरा संभल कर। मुझे तो समझ ही नहीं आई ये आपकी कला। तब गुरु ने कहा कि जब तुम चढ़ रहे थे और जब तुमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया और आते वक्त भी तुम्हारे मन में एक डर था और तुम चौकन्ने थे कि कहीं तुम्हारा पैर फिसल ना जाए और तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे हाथ से छूट ना जाए, लेकिन जैसे ही तुम 20 फीट की ऊंचाई ही बची थी तुम्हारे लक्ष्य के लिए, वैसे ही तुम शांत हो गए। तुमने सोचा अब तो ये बहुत नजदीक है, अब तो मैं आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हूं और नीचे पहुंच जाऊंगा। बस यही गलती थी जिसके कारण तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे हाथ से फिसल जाता। शिष्य अपने गहराइयों में इस कदर डूबा कि वो इतनी सोच में पड़ गया कि मैंने कितना गलत सोचा। हर शिष्य यही सोचता है। तभी गुरु ने कहा कि शिष्य जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यरत रहता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और जब वापस लौटता है, तब भी गुरु को कोई डर नहीं रहता। लेकिन गुरु को डर तब बन जाता है जब वो कुछ ही क्षणों में कुछ ही दूरी पर रहता है अपनी जमीन को छूने के लिए या वापस आने के लिए। वही गुरु का डर होता है, क्योंकि हम किसी भी कार्य को जब कर लेते हैं या उसमें कार्यरत रहते हैं और जब वो कार्य पूरा होने वाला रहता है तो हम शांत हो जाते हैं कि अब बस कुछ देर में मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा और मैं आराम हो जाऊंगा, या मेरा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा और फिर मेरा लक्ष्य प्राप्त है तो मैं ठीक हूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर हम जब भी शांत हो जाते हैं अपने लक्ष्य में, जब भी अपनी एकजुटता को छोड़ देते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने मन को स्थिर कर देते हैं कि हाँ बस अब मैं अपने लक्ष्य के नजदीक हूं, वही हमारी गलती होती है। गुरु के समझाने पर शिष्य समझ गए। ठीक उसी प्रकार जैसे ही शिष्य को ये लगता है कि उनके गुरु का उन पर ध्यान नहीं है, गुरु हर पल उसको अनदेखा कर रहा है, उसे लगता है कि वो इतने बड़े बड़े कार्य कर रहा है, इतने बड़े बड़े कार्य के बारे में सोच विचार रहा है, इतने सारे लोग उसे पूछ रहे हैं, जांच रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं, चारों ओर उसका ही नाम उजागर है, लेकिन गुरु की एक बात उस तक नहीं पहुंची, गुरु का एक भी इशारा उस तक नहीं पहुंचा। शिष्य वहीं अस्थिर होने लगता है, उसके मन में वही अनुकंपा खड़ी हो जाती है कि क्या गुरु को उसका कोई ख्याल नहीं है? क्या जिस गुरु के लिए वो हर पल मरता रहता है उसे उसकी कोई फिक्र नहीं है? लेकिन ऐसा होता नहीं है। गुरु प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में अपने शिष्य के पास हर पल होता है। भले शिष्य को उसका अनुभूति ना हो उसकी कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर पल हर क्षण अपने शिष्य के साथ गुरु रहता ही है। उसका हर कदम उसके गुरु के कहे अनुसार ही चलता है। उसके अधरों से हर निकले हुए शब्द उसके गुरु के विचारों के ही होते हैं। गुरु के विचार होते हैं केवल, और शिष्यों के अधर होते हैं। शिष्य वही होता है जो अपने गुरु में इस कदर समा जाए, इस कदर विलीन हो जाए कि परमात्मा को भी ये खोज करने में समय लग जाए कि गुरु कौन है और शिष्य कौन है। गुरु की बेला को हम कहीं लिख ही नहीं सकते, हम कुछ कह ही नहीं सकते कि गुरु है क्या। गुरु की साधना से लेकर, गुरु के ख्याल रखने से लेकर, हर कार्य जो गुरु को पसंद होता है वो शिष्य करता है। भले वो उसको पूछे, प्यार करें या उसको ध्यान में रखें या ना रखें, शिष्य हर कार्य में रत रहता है। लेकिन जहां उसके अंदर ये संदेह उठता है ना कि शायद उनको मेरा ख्याल नहीं है, गुरु वहीं अपनी कला दिखा देते हैं कि ऐसा है नहीं, मैं हूं हर पल तेरे साथ, मैं हर पल तेरे पीछे खड़ा हूं,
मैं हर वो बात तुझसे बुलवा रहा हूं जो मैं बोलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तू मेरे विचारों को संसार तक, उन जीवों तक पहुंचाए, उन लोगों तक पहुंचाए जो मेरी खोज में हैं। ठीक उसी प्रकार गुरु ने हर पल, हर क्षण अपने शिष्य को कुछ ऐसे लक्ष्य दिए होते हैं जिनको पूरा करवाना चाहता है। वो लक्ष्य होते हैं जैसे कि गुरुओं की अपनी भावना होती है, गुरु की भावना होती है कि उसका शिष्य ही चरम सीमा तक पहुंचे। लेकिन शिष्य क्या सोचता है? हर शिष्य के मन में ये भावना आती है कि अगर वो आगे बढ़ा तो उसके हाथों से उसकी गुरु की उंगली छूट जाएगी। हर शिष्य के मन में यही डर होता है कि अगर मैं उस परम सत्ता तक पहुंच गया तो क्या पता मेरे गुरु पीछे रह जाए। ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा और एक व्यक्ति, एक शिष्य के बीच में एक गुरु ही होता है। हम कह सकते हैं कि एक गुरु वो कार्य करता है कि जो दो लोगों को मिलाने वाला कार्य है। परमात्मा तो जानते हैं उस कार्य को, लेकिन शिष्य का वही डर होता है कि जिसने मेरी उंगली पकड़ के मुझे इस सीमा तक पहुंचाया, इस लक्ष्य तक पहुंचाया, कहीं मैं उसे ही ना छोड़ दूं। इसीलिए कहा जाता है कि शंका की घोर निशा को तज श्रद्धा का दीप जलाता चल। गुरु के ये वचन है कि शंका की घोर निशा को तज श्रद्धा का दीप जलाता चल। गुरु वचनों को स्मरण तो कर, विश्वास तेरा हो जाएगा सबल। पग पग वो साथ तेरे होता है, केवल तेरे ही लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब तू सोता है वो जागता है। धन्यवाद।